सीबीएसई 10वीं 12वीं परीक्षा का टाइम टेबल आ चुका है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जारी किया। अपने ट्विटर अकाउंट पर शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी। कहा कि 2 विषयों के बीच छात्रों को वक्त देने का प्रयास, छात्रों को समय देने की कोशिश में ये टाइम टेबल बना। सीबीएसई 10वीं 12वीं की परीक्षा 4 मई से 11 जून तक ऑफलाइन होंगी। झाबुआ से कांग्रेस एमएलए कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया। बीजेपी नेता राम मंदिर निर्माण के लिए सुबह चंदा वसूलते हैं और शाम को शराब दुकान जाकर शराब पीते हैं। पहले भी राम मंदिर निर्माण के लिए करोड़ों रुपए का चंदा वसूला, कहा गया हिसाब दें। पेटलाबाद में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान विवादित बयान दिया। मंत्री विश्वास सारंग ने कांतिलाल भूरिया के बयान को शर्मनाक बताया। कहा, नेहरू परिवार और उनके तथाकथित वंशज हर समय राम और राम मंदिर बनाने का विरोध करते हैं, भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस नहीं चाहती अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने। राम सेतु को भी कांग्रेसियों ने तोड़ने का षड्यंत्र किया। दुर्ग जिले के चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल कॉलेज को प्रदेश सरकार अधिग्रहित करेगी। कैबिनेट में जल्दी प्रस्ताव लाने के बाद जल्दी इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई के सीसीएम मेडिकल कॉलेज चंदूलाल चंद्राकर, जिसमें स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में इस बात का ऐलान मंच से किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर की प्रतिमा का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा, मेडिकल एजुकेशन को मजबूत करने चंदूलाल चंद्राकर जी ने जो सपना देखा वो पूरा हुआ। उन्होंने स्वर्गीय चंद्राकर से जुड़ी स्मृतियों को भी साझा किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेमेतरा जिले के गिधवा परसदा गांव पहुंचे, जहां पक्षी महोत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। 156 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। हर साल पक्षी महोत्सव का आयोजन कराए जाने का ऐलान किया। इस दौरान आम सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 20 साल बाद किसी सरकार ने इतना ज्यादा धान खरीदा। आम बजट में मिडिल क्लास को कोई राहत न मिलने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए नाराजगी जताई। ट्वीट किया कि ए मिडिल क्लास, अब तू बचकर कहां जाएगा, विधायक खरीदी का सारा भार तुझ पे आएगा। बजट को लेकर कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि मिडिल क्लास को बड़ी उम्मीद थी पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केंद्रीय बजट को लेकर आज किसान कांग्रेस के अध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ला और संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने मीडिया से बातचीत की। शुक्ला ने कहा, यूरिया समेत सभी सब्सिडीज में कटौती की गई, ऐसे में किसानों की आय कैसे बढ़ेगी। शैलेश नितिन त्रिवेदी ने किसानों की आय दोगुना करने के वायदे को जुमला बताया। दिल्ली में आज केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से सांसद संतोष पांडे ने मुलाकात की। सांसद ने चिरमिरी के हल्दीबाड़ी की घटना का जिक्र किया, जानकारी दी, लोगों को विस्थापित करने की मांग की। उधर कोयला मंत्री ने अधिकारियों से मामले में पूरी जानकारी ली है। मध्य प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का नगरीय निकायवार घोषणा पत्र क्या रहने वाला है, इसका खुलासा खुद मुख्यमंत्री अभी से कर रहे हैं। सीएम अभी से संबंधित जिलों में अफसरों के साथ अगले 5 साल का रोडमैप बना रहे हैं। लगे हाथ संबंधित शहरों में 5 साल के लिए तय किए गए कामों की जानकारी सार्वजनिक कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आगामी निकाय चुनाव में बीजेपी का फोकस केवल विकास मॉडल पर रहेगा। इसकी वजह देश में किसान आंदोलन और महंगाई के साथ अन्य मुद्दे हैं। चुनाव में मुद्दे तूल न पकड़े, इसलिए बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव में केवल विकास की बात करेगी। बीजेपी ने हर निकाय का अलग से घोषणा पत्र तैयार करने का फैसला कर लिया है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज बसना विकासखंड के बरौली गांव से हुई। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र बहादुर सिंह मौजूद रहे। विधायक ने लोगों से अपील की कि जो भी बच्चे कुपोषित हैं उनकी जानकारी महिला बाल विकास अधिकारी को दें, ताकि बच्चों में कुपोषण दूर हो सके। बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा ने बहुनवा गांव में लाखों के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। 5 लाख की लागत से बने सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। गांव को अब तक अलग अलग निर्माण कार्यों के लिए 55,14,000 रुपयों की स्वीकृति दी जा चुकी है। रायगढ़ के पूर्व विधायक वरिष्ठ भाजपा नेता रोशनलाल अग्रवाल के निधन के बाद उनकी पार्थिव देह को दिल्ली से रायगढ़ लाया गया, जिसके बाद उनके पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए भाजपा दफ्तर में रखा गया। बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कोरबा के रामपुर क्षेत्र से बीजेपी विधायक और पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर का भूख हड़ताल समाप्त कराने का प्रयास विफल हो गया। वे कोरबा तहसीलदार के निलंबन की मांग पर अभी भी अड़े हैं। रामपुर क्षेत्र समेत जिले भर के भाजपा कार्यकर्ताओं का मौके पर पहुंचना शुरू हो चुका है।
इंदौर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में पदस्थ कुल सचिव अंबेडकर की स्मारक के नीचे बैठकर अपने कार्यालय के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। कुल सचिव प्रोफेसर DK शर्मा ने विश्वविद्यालय के कुलपति आशा शुक्ला पर उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए उनके दफ्तर पर ताला जड़ने का आरोप लगाया। आम बजट में 75 साल से ज्यादा उम्र के आयकर दाताओं को रिटर्न जमा करने में छूट दी गई, जिसके तहत मध्य प्रदेश के 4 लाख पेंशन में से केवल 10,000 को इसका लाभ मिलेगा। बजट के प्रावधानों के मुताबिक सिर्फ पेंशन और ब्याज से आय अर्जित करने वाले ही इसके पात्र हैं। बिलासपुर नगर निगम के वार्ड 29 में पार्षद पद के लिए उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में जिला निर्वाचन दफ्तर को चुनावी तैयारी के निर्देश दिए, जिस पर अमल होना शुरू हो गया। इसके तहत 1 मार्च को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, जिसके बाद निर्वाचन की तारीख निर्धारित की जाएगी। सरकार ने भले ही सिनेमाघरों को पूरी क्षमता के साथ खोलने का प्रयास किया, अनुमति जारी कर दी, लेकिन भोपाल में सिनेप्लेक्स खुलने की स्थिति में नहीं है। असल वजह बड़े बजट की कोई नई फिल्म रिलीज नहीं हो रही। सिनेप्लेक्स संचालक कहते हैं मार्च तक कुछ बड़ी फिल्में रिलीज होने की आस है और ऐसे में भोपाल में सिनेमाघर अब मार्च में ही खुलेंगे। मध्य प्रदेश के रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण में कई महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हैं। इस वजह से प्रदेश के हाउसिंग सेक्टर में कार्रवाइयां लगभग ठप पड़ी हैं। प्रकरण लंबित होने से जबलपुर में तकरीबन 300 करोड़ के 30 बड़े प्रोजेक्ट अटके हैं। इस वजह से 8 से 10 हजार रोजगार प्रभावित हैं। इसको लेकर एक सामाजिक संगठन ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जल्द नियुक्तियां करवाने की मांग की है। यात्री फिर से ट्रेन में ऑनलाइन खाना मंगवा सकेंगे। कोरोना की वजह से 10 महीने से बंद कैटरिंग सुविधा को IRCTC ने एक बार फिर प्रारंभ किया। इस सुविधा के तहत ऑर्डर करने वाले यात्रियों को बिलासपुर और गोंदिया स्टेशन से खाना और नाश्ता मिल पाएगा। दोनों जगहों पर जिन होटलों का IRCTC में रजिस्ट्रेशन है, सिर्फ वहीं का खाना आ पाएगा। राजनांदगांव के मां पाताल भैरवी मंदिर प्रांगण में बर्फानी सेवा आश्रम समिति द्वारा बर्फानी दादा के ब्रह्मलीन होने के 1.25 महीने पूर्ण होने पर विविध आयोजन किए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ समेत आसपास के अन्य राज्यों के गुरु परिवार के साथ जुड़े लोग शामिल हुए। सरगुजा संभाग में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन आरक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों का जज्बा ठंड को मात दे रहा है। दरअसल अंबिकापुर में आरक्षक पद के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में कुछ ऐसा ही उत्साह दिखा। इस बार दक्षता परीक्षा समेत पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से हुई ताकि कोई चूक ना हो। जांजगीर चांपा के तरौद गांव में तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार अधेड़ शख्स को कुचल दिया, जिसमें मौके पर उसकी मौत हो गई। घटना के बाद ड्राइवर ट्रक छोड़कर भाग गया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। अकलतरा TI ने बताया उदयबंद गांव के गोपाल प्रसाद बाइक से जा रहे थे, तभी तरौद गांव के नजदीक ट्रक ने उनको कुचल दिया। जगदलपुर में रविवार को सड़क हादसे में घायल 13 लोगों को जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती किया, जिनमें से ज्यादा लोगों का इलाज कड़ाके की ठंड में फर्श पर चादर बिछाकर किया जा रहा है। परिवार के लोग परेशान हैं। भाजपा ने इसकी तस्वीरें जारी कर संवेदनहीनता के आरोप लगाए। हटा सड़क हादसे में बाइक सवार दंपति की मौत हो गई। बटियागढ़ पुलिस के मुताबिक दंपति मगरौन गांव से दमोह की ओर जा रहे थे, तभी चैनपुर बस स्टैंड के पास सामने से आ रहे अनियंत्रित ट्रॉले ने टक्कर मार दी। दोनों की मौके पर मौत हो गई। मृतकों की पहचान बबलू लोधी और उसकी पत्नी मोनिका लोधी के तौर पर हुई। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। इंदौर में नगर निगम सहायक आयुक्त की कार का एक अन्य कार से भीषण हादसा हो गया। सहायक आयुक्त आरती खेड़ेकर ऑफिस जा रही थी। उसी दौरान दूसरी तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार से उनकी भिड़ंत हो गई। हादसे में दूसरे वाहन में बैठे पति पत्नी बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि सहायक आयुक्त को चोट नहीं आई है। इंदौर के अतौद पुलिस ने जितेंद्र चौधरी हत्या मामले का खुलासा कर उसकी पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया आरोपी महिला अपने प्रेमी को रोज मैसेज करके पति की हत्या के लिए दबाव बनाती थी। छोटे उरला सरकारी देसी शराब दुकान में कर्मचारियों से मारपीट तोड़फोड़ करने वाले 9 आरोपियों को अभनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। 28 जनवरी की रात शराब दुकान बंद होने के बाद शराब न देने से नाराज आरोपी ने दुकान कर्मचारी के साथ मारपीट की। शराब से भरी 40 बोतलें तोड़कर भागे थे। शाहजहांपुर के कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरी के 4 आरोपी गिरफ्तार किए। साथ ही पास से 4 स्कूटी समेत 2 बाइक जब्त किए। जब्त बाइक को अलग अलग क्षेत्रों से चुराया था। शाहजहांपुर में बाइक चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, जिसके चलते लोगों में पुलिस के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही थी।
छत्तीसगढ़ पुलिस ने ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। हाल ही में पुलिस के पास बैंक के एक रिटायर्ड प्रबंधक ने ठगी की शिकायत की। इस आधार पर पुलिस टीम ने दिल्ली में 1 हफ्ते तक डेरा डाला। साइबर सेल की मदद से दोनों को दबोचा। आरोपी अलग अलग सरकारी दफ्तरों से डेटा निकालकर ठगी करते थे। भोपाल के नूर महल रोड के रहने वाले कारोबारी के बेटे पर आधी रात 3 कार सवार बदमाशों ने गोली चलाई। गनीमत रही, कारोबारी का बेटा बाल-बाल बच गया। फिलहाल पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। गोली चलाने की वजह 25,000 रुपए का लेन देन बताया गया। बालाघाट के कटंगझरी में अवैध रूप से संचालित मैग्नीज प्लांट पर राजस्व पुलिस टीम ने छापा मारा है, जहां 10 टन मैगजीन और 1.50 टन कोयला जब्त हुआ, जिसकी कीमत 8 लाख से ज्यादा बताई गई। प्लांट संचालक मोहसिन खान के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ। इस कार्रवाई पर सवाल उठे क्योंकि काफी दिनों से अवैध कारोबार चल रहा था। भोपाल में 3 तलाक से जुड़ा मामला सामने आया। 3 तलाक की वजह पत्नी द्वारा भरण पोषण मांगना बताया गया। पुलिस ने मुस्लिम एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस के मुताबिक पिपलानी थाना क्षेत्र के रहने वाली एक महिला ने पति के खिलाफ 3 तलाक के तहत केस दर्ज कराया। 3 तलाक से जुड़ा राजधानी में यह 8वां मामला है। ग्वालियर में एक महिला ने अपनी रेलवे कर्मी पति पर अप्राकृतिक दुष्कर्म करने और लाखों रुपए हड़पने का आरोप लगाया। महिला ने बताया कि उसके पति उसे मुंबई साथ चलने के लिए कहा और उसके बताया कि मुंबई में एक ग्रुप ज्वाइन किया जहां पति पत्नी को बदलकर एंजॉय किया जाता है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने तीनों लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नारायणपुर करियामेटा पुलिस कैंप के जवानों पर गर्भवती महिला और उसके परिवार ने मारपीट के आरोप लगाए। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोढ़ी के नेतृत्व में विधायक चंदन कश्यप और कलेक्टर धर्मेश साहू से इसकी शिकायत की। विधायक ने कलेक्टर को मामले में जांच के बारे में कहा है। दतिया के कड़खड़ा गांव में दबंगों द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया। पीड़ित कुंवर लाल और उसकी पत्नी दयावती कुशवाहा भी जिला अस्पताल भर्ती हैं। पीड़ित ने गांव के गोविंद सिंह दांगी, बहादुर दांगी, आनंद दांगी और पहलवान दांगी पर मारपीट के आरोप लगाए। पुलिस पर केस दर्ज नहीं करने के आरोप लगाए। सिंगरौली जिले में आयोजित जन सुनवाई में एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां कलेक्टर राजीव रंजन मीणा जन सुनवाई करने बैठ गए, लेकिन अधीनस्थ कर्मचारी कई घंटे तक जन सुनवाई में आए ही नहीं। इसके बाद कलेक्टर ने लापरवाह अधिकारियों को फोन लगाकर जमकर खरी खोटी सुनाई और तुरंत जन सुनवाई में पहुंचने का आदेश दिया। जांजगीर सिटी कोतवाली थाने के टीआई लखेश केवट को एसपी पारुल माथुर ने लाइन अटैच कर दिया। इसके पहले एसपी ने एएसआई आरपी बघेल को निलंबित किया। एसपी ने 2 अन्य टीआई और 3 एसआई का तबादला किया। 3 थाना क्षेत्र के टीआई प्रभावित हुए। एसपी ने यह कार्रवाई रकम लेते वीडियो वायरल होने के बाद की है। कटनी में अवैध शराब गांजे की बिक्री में शामिल लोगों के घरों को तोड़ने की कार्रवाई की गई। तहसीलदार के नेतृत्व में खिरहनी फाटक इलाके के वेंकट वार्ड में कार्रवाई की गई। तहसीलदार मुनव्वर खान ने बताया कि जिन लोगों पर कार्रवाई की गई उनके खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज है। कार्रवाई के दौरान राजस्व अमला और पुलिस तैनात थे। डोंगरगढ़ नगर पालिका द्वारा गार्डन के लिए प्रस्तावित भूमि पर दबंगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। बीजेपी का आरोप है कि सत्ता पक्ष का संरक्षण होने के कारण दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिसकी शिकायत एसडीएम से की। कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। तमता और धरजिया बथान धान उपार्जन केंद्र में सालों से ऑडिट न होने को लेकर कलेक्टर ने गंभीर अनियमितता पाई। बीते साल के बगैर ऑडिट के बावजूद इस साल भी दोनों उपार्जन केंद्रों में करोड़ों रुपए की धान खरीदी गई। इस पर कलेक्टर ने दोनों प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 2 दिन में ऑडिट का काम पूरा करने का निर्देश दिया।